हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हो, निकाल सकते हो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हों। तो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस जो हैं किए हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, तो आप क्या करते थे, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट लेते थे, या फिर आपको अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर निकालना है और अनइक्वल साइड्स हैं किसी भी ट्राइंगल की, तो आप हीरोन्स फार्मूला 9th में आपने यूज़ किया होगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करके। तो इस तरीके से, या फिर आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता था, √3/4 साइड का क्या होगा, स्क्वायर। तो इस तरीके से हम जो है एरिया निकाल लेते थे। लेकिन अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से जो है आप किस तरीके से अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हों, वर्टिसेस दिए हों किसी भी ट्रायंगल के, लेट आप मान लो कि आपको जो है ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं, कोई भी ट्रायंगल आपको दिया हुआ है ABC और उसके वर्टिसेस कौन कौन से दिए हैं, x1 y1, ओके। B वर्टिसेस दिया हुआ है आपका x2 y2 और C वर्टिसेस है आपका x3 y3, ठीक। तो अब इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, इट इज इक्वल टू हाफ, ठीक। सबसे पहले आपका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x1, और x1 के साथ में क्या आ जाएगा, y2 माइनस y3, ओके। x1 लिया, y2 माइनस y3 ये ले लिया, ओके, प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट आपने लिया x2, ओके। अब ब्रैकेट में आप क्या करोगे, y2 लिया है तो अब इसके साथ में हम क्या लेंगे, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 करके ले लिया। थर्ड कोऑर्डिनेट आपका है x3, x कोऑर्डिनेट, इसके साथ में आप क्या लोगे, y1 माइनस y2, ओके। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, रिमाइंड करिए, आपने कोऑर्डिनेट जब x1 लिया, ये x1, इसको याद करने का देखिए सबसे सरल तरीका, x1 लिया, x1 के साथ में देखिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना आपका, ये हो गया y2 माइनस y3, ठीक। अब लिया x2, y3 माइनस y1 प्लस x3 लिया, ठीक है, x3 के साथ में क्या ले लिया, y1 माइनस y2, ठीक। x1 के साथ में ले लिया y2 माइनस y3, ठीक है। अब x2 के साथ में क्या ले लिया, y3 माइनस y1, ओके, और x3 के साथ में ले लिया y1 माइनस y2। तो इस तरीके से अगर आप फॉर्मूले को याद कर लोगे तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हों तो आप जो है उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ओके। अब ये तो हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने पे। अब कोलिनियरिटी कैसे जो है हम निकालेंगे कि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, तो उसके लिए क्या होता है, अब कोलिनियर क्या होता है, जबकि तीनों पॉइंट्स जो हों वो आपके सेम एक ही रेखा में हो, ठीक, या एक ही लाइन में हो कह लो। तो एक ही लाइन में अगर होते हैं तो वो क्या होते हैं, पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स देखिए ABC, ये कोलिनियर नहीं है, ये क्या बना रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं। अगर कोलिनियर होंगे तो ये क्या होंगे, एक लाइन पे हो जाएंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो किसके इक्वल में हो जाएगा, 0 के इक्वल में। तो अगर 3 पॉइंट्स, तो यहीं से आपको ये नोट कर लीजिए कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। यानी कि कोलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए आपको फॉर्मूला यही यूज करना है और उसको किसके इक्वल में आना चाहिए, 0 के इक्वल में, ओके। तो वो क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो एरिया निकालने के लिए आप ये एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे आपको एरिया निकालना आ जाएगा किस तरीके से, अगर हमको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, यानी कि 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं किसी भी ट्रायंगल के, तो आप किस तरीके से उसका एरिया निकाल सकते हो, ओके। तो
जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2, 3, -1, 0 और 2, -4। जैसे कि मान लो आप यहाँ पे एक रफली डायग्राम बनाओ, ये हो गया A B C। A के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 2, 3, B के कोऑर्डिनेट्स मान लो आपको दिए हैं 1, -1, 0 और C के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं 2, -4। ठीक है, अब आपको एरिया निकालना है इसका। ठीक है, अब आपका ये क्या हो जाएगा 2, 3, यानी कि 2, 3 हो गया x1 y1। ठीक, ये हो गया आपका x2 y2 और ये C के कोऑर्डिनेट्स हो गए मान लो x3 y3 हो गए। ठीक, आपको फॉर्मूले में रखना है, फॉर्मूले में रखना है इसलिए आप इसको क्या कर लोगे, अलग अलग इसकी वैल्यू रख लो। देखिए x1 = 2 हो गया, y1 = 3, ठीक, x2 = -1, y2 = 0, x3 = 2 और y3 = -4 हो गया। फॉर्मूला आपको लर्न है, आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही है, क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, अभी बताया हाफ। सबसे पहले आपको क्या लिखना है x1, ओके, मैंने बोला x1 यहाँ पे लिखा है तो क्या हो जाएगा y2 - y3, ओके, तो आप ब्रैकेट में लिखो y2 - y3 प्लस x2, फिर हो गया आपका x2। ठीक है, x2 आपने लिया तो यहाँ पे क्या आएगा y3 - y1। ठीक, y3 - y1 हो गया। ठीक, प्लस x3 के साथ में आप क्या ले लोगे यहाँ पे y1 - y2। ओके, अब ये जो वैल्यू आपने नोट करी है यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा x1 यानी कि 2, y2 ये हो गया 0, -y3 माइनस के हो गया 4 प्लस x2 आपका कितना है -1, ब्रैकेट में पहले लिख लो। ठीक, y3 -4 हो गया, -y1 -3 हो गया। ठीक, प्लस x3 यानी कि 2 हुआ, y1 3 -y2 यानी कि 0। ओके, सब वैल्यूज आपने रख ली। अब साइन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया हाफ, ये माइनस माइनस हो गया प्लस 2 × 4, ओके, प्लस ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस के 7 में माइनस के 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 7 आ जाएगा और प्लस 2 × 3 हो गया। ओके, अब ये हो जाएगा हाफ 8 + 7 + 6, इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 21/2। ओके, तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया आपका 21/2। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, कोई यूनिट नहीं दी हुई है इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, स्क्वायर यूनिट। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रायंगल का क्या निकाल सकते हो, एरिया आराम से निकाल सकते हो। ओके, तो इसी तरीके से इसका क्या होगा, आपका सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरीके से होगा। तो इसको आप लोग अपने आप सॉल्व करके देखिएगा। तो समझ में आ गया, आपने x1 रखा है तो क्या होगा y2 - y3 ब्रैकेट में। ठीक, फिर आपने x2 रखा तो क्या होगा ब्रैकेट में y3 - y1, देन आपने x3 रखा तो x3 के साथ में क्या आएगा y1 - y2। तो ये फॉर्मूला आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, अब बच्चों देखो, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ओके, फॉर विच पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि कोलिनियर हैं। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हमको निकालनी है वैल्यू किसकी, k की। अभी मैंने बताया कि अगर एक ट्रायंगल नहीं बन रहा, ये कोलिनियर नहीं है, तो एक ट्रायंगल बन गया, आपने एरिया निकाल लिया। और अगर ये कोलिनियर है तो क्या होगा, ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे। ओके, तो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0। आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक, ये तो मैंने केवल आपको क्वेश्चन समझाया। अब आपको क्वेश्चन में जो वर्टिसेस दिए हुए हैं वो कौन कौन से दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको जो वर्टिसेस दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 7, -2, दूसरा वर्टिसेस दिया हुआ है 5, 1
और तीसरा वर्टिसेस आपको दिया हुआ है 3, k। तो आपको इस k की वैल्यू निकालनी है आपको, जबकि 3 वर्टिसेस इसके दिए हुए हैं। आप आराम से यहाँ पे ये क्या है आपका x1 y1, ओके, ये हो गया आपका x2 y2 और ये हो गया आपका x3 और y3। ठीक, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्योंकि अगर ये इफ दे आर कोलिनियर, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओके, अगर ये कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। फॉर्मूला आप वही अप्लाई करोगे, यानी कि आपका फॉर्मूला क्या है, हाफ। ओके, x1 आपका कितना हो गया 7। ठीक, उसके बाद x1 के साथ में मैंने क्या बताया था, y2 माइनस y3, यानी कि 1 माइनस k हो गया। ओके, फिर इसके बाद प्लस x2 आपके पास क्या है 5। ओके, तो ये हो गया आपका 5। x2 के साथ में मैंने क्या बताया, क्या होगा y3 माइनस y1, यानी कि k माइनस और माइनस k हो गया 2। प्लस x3 आपके पास कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और x3 के साथ में क्या होगा y1 माइनस y2, यानी -2 और माइनस के 1। ओके, ये हो गया। ठीक, इट इज इक्वल टू 0। अब हाफ में 0 में हाफ का डिवाइड करोगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, इसका तो कोई मतलब नहीं, ये वहाँ पे जाके 0 हो गया। ओके, अब मल्टीप्लाई करते चले जाइए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 7 माइनस 7k। ओके, प्लस 5। अभी रुक जाओ बेटा, यहाँ पे इसको माइनस माइनस प्लस कर लो, जिससे कि क्वेश्चन में कोई भी गलती ना हो। ठीक, प्लस 3 इंटू माइनस 3 हो गया, इट इज इक्वल टू 0। अब देखिए 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस 9 इक्वल टू 0। अब k वाले टर्म्स एक साथ आप ऐड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका -2k। ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का है, तो आपका -2k हो गया। 10 7 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा आपका 8। ओके, अब k की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो -2k इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाओ तो जाएगा -8, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। देन k इक्वल टू क्या आएगा आपका 8/2, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोलिनियरिटी आपको प्रूफ करनी है या आपको k की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको जो है यूज़ करोगे। अगर यहीं पे क्वेश्चन में कह देता कि कोलिनियर बताइए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो वो पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर प्रूव हो जाएंगे। k की वैल्यू कह रहा है और कोलिनियरिटी दी हुई है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 के बराबर रख करके k की वैल्यू आप निकाल लेते हो। ठीक है, तो मैं आपको ये इसका सेकेंड क्वेश्चन आपको सेल्फ करने के लिए दे रही हूँ, आप लोग अपने आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। 3 पॉइंट्स जैसे दिए हुए हैं, ठीक है, 8,1 k, -4, और तीसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है 3, -5। ये आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं, इसमें आपको अगर ये कोलिनियर हैं तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करिएगा, और आपको कोई भी कुछ भी आपको पूछना है या कोई भी चीज़ आपको डिस्कशन करनी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपको जो है वही चीज़ उसी का वीडियो बना करके आपको जो है मैं भेजूँगी। ओके।